वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज उस चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो बहुत ही गजब, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गजब के अपन विजुअल इफेक्ट इसमें लगाने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतार देंगे, लेकिन साथ एक है, आप मुझे टाइम दो, आप मुझे फोकस दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, दिल दिमाग में उतार दूंगा, स्कैन कर दूंगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो जो भी बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं बेटा, थोड़ी सी मेहनत आप मेरे लिए कर दीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और बच्चों को बोल दीजिए कि नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, फटाफट से क्लास में पहुंच जाए। इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, इतना तो हमारा हक है, इतना तो हम आपसे प्यार मांग ही सकते हैं रिटर्न में। तो ईमानदारी के साथ में क्लास को शेयर करें। मैं क्लास को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर क्लास को स्टार्ट करता हूं। बेटा ये हमारा जो मिशन सिलेक्शन आपका बैच है, उसका लेक्चर नंबर आपका 10112 देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ये हमारा लेक्चर नंबर है, ये हमारा टाइम शेड्यूल है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4 का लेक्चर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। अगर लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट, अपनी जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट कर दी है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बड़ी बात यह है। उसके बाद में आगे बढ़ता हूं तो ये हमारी टीम RS सर, जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, रेगुलर हम आपके लिए खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चल रहे हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेज होती है बेटा, है ना, वो क्लासेज फ्री होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें। जब रजिस्टर करने जाओगे तो स्पेशल क्लास में भी ये कोड अप्लाई होता है और प्लस में भी यही कोड अप्लाई होता है। अगर कोई बच्चा प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में या तो 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ। 3 मंथ क्यों? क्योंकि बच्चे हुए टाइम में अगर आपका लास्ट वैकेंसी है तो 3 मंथ में आपका हो जाएगा, नहीं तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें। आप विदाउट स्पेस में कैपिटल लेटर में RS सर लाइव लिख के आप हमारा कोड अप्लाई कर सकते हैं, 10% ऑफ होगा। लेकिन उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप उधर से देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम RS सर, जिसपे लगभग 26,500 प्लस ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन है। क्लासों का अपडेट इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको दी जाती है। तो प्रत्येक बच्चे को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना चाहिए। कौन सी क्लास आगे पीछे, नोटिफिकेशन, क्लासों के लिंक, अपडेट, PDF वगैरह जो भी दी जाती है वो यहीं पे दी जाती है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। और आज का कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेक्चर नंबर 4। पहला लेक्चर आपने देखा होगा, दूसरा आपने देखा होगा, तीसरा लेक्चर आपने देखा होगा। आज का लेक्चर नंबर 4 और बहुत गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। टॉप लेवल से अपन डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अपन पोटेंशियल की बात करेंगे, अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे। यानी आज की क्लास टोटल जहर होने वाली है, टॉप लेवल पे होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आर्मी फुल जोश के साथ में क्लास में आ गई है। अब मुझे पूरा फोकस आपका स्क्रीन पे चाहिए, फुल डेडिकेशन के साथ। आप मुझे फोकस और टाइम दो, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और वो भी परमानेंट स्कैन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का, और वह टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव। विभव जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो पोटेंशियल जो शब्द बोल रहे हैं, मैंने इसके आगे विभवांतर नहीं जोड़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। पहले मैं पोटेंशियल बताऊंगा आपको, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर लेते हैं, पोटेंशियल को क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी चार्ज को, जरा इस विजुअल इफेक्ट को देखना, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, ये क्या बेटा इन्फिनिटी यानी अनंत है, अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी फील्ड में लाया जाता है, अगर किसी आवेश को, ये आपकी स्क्रीन से जो बाहर एरिया है वो आपके लिए इनफाइनाइट है और ये मेरे पास कोई चार्ज है, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एरिया में लाया जाता है, लाके रखा जाता है, तो वह ऐसे ही नहीं आ जाएगा, खर्चा लगेगा उस पे।
वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। और जो वर्क, जो कार्य आप यहां पर करने वाले हैं, वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। जनरल डेफिनेशन यही बोलता है। लेकिन जो टेस्ट चार्ज आपका Q नॉट है, उसको यूनिट मान लिया जाए, इकाई मान लिया जाए, तो हमारी डेफिनेशन से एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, जो हमारी बहुत काम की चीज है। अगर किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाके रखें, तो उसको वहां से यहां तक लाने में कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। उसी वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन बोर्ड में नहीं पूछेगा, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा डिफेंस कैटेगरी में, लेकिन उस डेफिनेशन से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जो आगे की कहानी क्लियर कर देगा। वो कहानी क्या है कि इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया कार्य वर्क डन W, और उसी टेस्ट चार्ज का रेशियो, उसी परीक्षण आवेश का अनुपात। वैसे उस टेस्ट चार्ज को मैंने यूनिट कर दिया है, इकाई कर दिया है, का अनुपात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बेटा एक बार कमेंट करके बोल दो, सर जी फॉर्मूला याद हो गया, सर जी याद था। किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया कार्य वर्क डन, और उसी टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश का रेशियो यानी अनुपात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। V बराबर W/Q। याद हुआ सर? हाथ उठा के जोर से बोलेंगे कमेंट सेशन में, यस सर। V बराबर W/Q। डेफिनेशन क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अनंत से चार्ज को उठा के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, और उसी टेस्ट चार्ज का अनुपात हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे, विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है बेटा? यस क्लियर है बेटा? तो इसकी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ बेटा, इसका यूनिट क्लियर कर सकता हूँ। मैं इसका यूनिट क्लियर करूँ तो बेटा इसका यूनिट हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? जूल प्रति कूलम हो जाएगा। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, मैं फिर से आपको याद करवा दूंगा, मेरी आर्मी बहुत बदमाश है। कमेंट सेशन में मेरे लिखने से पहले डायमेंशन ठोक दो इसका, है ना? V बराबर W/Q। W की डायमेंशन सबको याद है, वर्क M1L2T-2 अपॉन में Q क्या है? चार्ज सबको पता है बच्चा। Q बराबर क्या होता है? IT, यानी I के लिए डायमेंशन A1, T के लिए T1। तो बच्चा सोल्व कर ले। M1L2 T ऊपर आके माइनस का 3 और A ऊपर आके माइनस का 1, 12 माइनस का 31 बच्चे ने डायरेक्ट भी याद करके रखा है। 12 माइनस का 31 बच्चे ने डायरेक्ट भी याद करके रखा हुआ है। यूनिट और डायमेंशन बताना जरा। सर जी हम तो इसका प्रचलित जो मात्रक है वही याद करेंगे। तो भैया वो प्रचलित मात्रक इसका है वोल्ट। क्या है बेटा? प्रचलित मात्रक क्या है इसका? वोल्ट, जो आपको याद में रखना है। बेसिक चीज बताइए, बाकी चीरफाड़ ऑपरेशन आगे करेंगे। इतना मुझे बताओ अगर आप तक पहुंचा तो। क्लियर है बेटा? है बहुत अच्छा। तो अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो वर्क होता है वो, और उसी टेस्ट चार्ज का अनुपात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। V बराबर W/Q। हमने इसका यूनिट बना लिया, हमने इसका डायमेंशन बना लिया, और बेसिक चीज क्लियर कर ली, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इनफाइनाइट से जब इसको यहां पे लाया गया है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं बच्चा, दिल दिमाग गुरुदेव फेफड़े में हमेशा हमेशा के लिए बसा लो। इनफाइनाइट पे अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछे, कोई विभव पूछे कि अनंत पर विभव का मान कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है इनफाइनाइट पे, तो मेरी आर्मी जोर से बोलेगी V इनफाइनाइट 0। अनंत पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। V इनफाइनाइट अनंत पे आपका 0 होगा।
एक छोटी सी बात बता के आगे जाऊंगा ताकि मुझे वापस बाद में इधर नहीं आना पड़े, वो बात आपको समझनी है। क्या बेटा, मैंने इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को बिंदु ए पे लेके आया या मैं इनफाइनाइट से बिंदु बी पे लेके आया, तो ए और बी के लिए तो वह पोटेंशियल हुआ। अगर मैं उसी चार्ज को बिंदु ए से बी पे लेके जाता हूं, ए से बी पे, अनंत से नहीं, अगर ए से बी पे लेके जाता हूं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर में चार्ज को इनफाइनाइट से नहीं लाया जाता है, उसी एरिया से इधर से उठा के इधर रख दो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल विभव में क्या आता है, उसको अनंत से उठाया जाता है और किसी एरिया में लाके एक बिंदु पे रखा जाता है। और अगर वैसे भी अगर उनका आप विभवांतर निकालोगे तो अनंत पे विभव कितना है, 0, इसका विभव आ जाएगा। तो विभवांतर बोले ही क्यों, अपन तो विभव बोलेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, बेसिक चीजें मैंने आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में उतार दी है। और बेटा ये नोट पॉइंट मेरी आर्मी के दिमाग में वैलिडिटी लाइफ टाइम के साथ में स्कैन हो जाएगा। v इनफाइनाइट बराबर 0 होता है, अनंत पे विभव 0 होता है। याद करेंगे, फटाफट से याद करेंगे बेटा, फटाफट से। सभी बच्चों को याद है? यस, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ यार, आपको चार्ज को यहां से उठा के यहां रखना है। अब एक भाई साहब है, बड़े बदमाश है ना, वो क्या करते हैं देखिए जरा गौर से, वो इस चार्ज को सीधा उठा के इधर पटक देते हैं। एक भाई साहब मेरे जैसे मस्ती में है तो बराबर झूमते हुए आते हैं, वो झूमते हुए इधर से इधर, झूमते हुए इधर से और फिर इधर आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल मान लो ये बिंदु ए है, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल वी बी है, तो क्या इसमें कोई डिफर ए लिखूंगा मैं, इसको वी बी क्यों लिखूं, वी ए लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ए पे ही तो लेके आ रहे हैं। तो क्या ये वी ए और ये वी ए बराबर होगा? 101% गुरुजी, बहुत तगड़ी बात बोली है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल does not depends on path. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल does not depends on path. पाथ किस पे आप लेके आ रहे हो ये उस पर निर्भर नहीं करता है, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है कहां लाया गया, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है कहां लाया गया। ये बिंदु का गुण है, ये पॉइंट का प्रॉपर्टी है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज को आपने यहां से उठा के यहां पे लेके आए आप बिंदु ए पे इनफाइनाइट से, तो यहां का विभव आपका वी ए है। अब आप घूमते फिरते इधर से लेके इधर लेके आ रहे हैं तो भी आपका विभव वी ए ही होगा, यानी दोनों विभव आपके बराबर होंगे। मैं तो एक ही बात जानता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। बहुत अच्छे अच्छे बेसिक छोटे छोटे सवाल जो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट है में बन जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन दिमाग में उतार लो इसको, मजा आ जाएगा। ठीक है? यस सर, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया। अब बेटा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बताना जरा मुझे। कभी वेक्टर देखा आपने इस पे? अरे कोई डायरेक्शन का फर्क पड़ता है क्या इस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको स्केलर क्वांटिटी के रूप में याद में रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता बच्चा, ये बात आपको याद में रखनी है। इसमें डायरेक्शन नहीं आता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल एलजेब्रिक सम आता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल ना घबराएं। एक एक पॉइंट अपने तक पहुंचाते जाएं, एक एक पॉइंट अपने तक पहुंचाते जाएं। बेटा स्केलर क्वांटिटी है, बच्चों ने कमेंट भर दिया है। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन यहाँ पे हमें लिखना है, हमने तो वहीं बता दिया था। चलो फिर से याद कर लेंगे। क्या दिक्कत है? यूनिट बेटा जूल प्रति कूलम। दूसरा इसका यूनिट बेटा जो प्रचलित मात्रक है वोल्ट। क्लियर ना बेटा?
किसी बच्चे को दिक्कत याद हुआ ना? अच्छा, डायमेंशन बना लेंगे फिर से, कहाँ घबराना भैया। जूल प्रति कूलम, जूल के लिए m1L2 T-2 अपॉन कूलम क्यू बराबर IT यानी A1 यानी T1। सॉल्व कर लेंगे तो m1 हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर आके -3 हो जाएगा, ये ऊपर आके -1 हो जाएगा। बताना जरा बेटा। सर जी डायरेक्ट याद कर रखे हैं, आप काहे मेहनत कर रहे हैं? हमने डायरेक्ट याद करके रखा हुआ है, आप काहे मेहनत कर रहे हैं? देखो बेटा, फर्ज बनता है, हर एक बच्चा डायरेक्ट याद नहीं रख सकता। मेरे जैसे दिमाग से कई बच्चे गरीब होते हैं, वो डायरेक्ट याद नहीं रख पाते हैं, तो वो बच्चे सॉल्व करें। वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है आपका, बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं है, सॉल्व करना अच्छी बात है। जूल प्रति कूलम, तो यूनिट एंड डायमेंशन सभी का क्लियर है बेटा? यस और नो? क्लियर है बेटा यहां तक सभी बच्चों का? क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट आ गया। ये नोट पॉइंट क्या है बेटा? गौर से नोट करना इस नोट पॉइंट को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार। मुझे बताना बेटा, ये आवेश है आपका प्लस का क्यू, इसके कारण विभव, एक आवेश है माइनस का क्यू, इसके कारण विभव। क्योंकि यार पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, विद्युत विभव अदिश राशि है, तो डायरेक्शन का तो कोई रिश्ता नाता ही नहीं बनता। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का तो खेल देख लें, तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव है। जरा गौर से देखिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव है। बच्चा इस बात को नोट कर ले अपने दिल दिमाग में, जैसा चार्ज होगा वैसा आपका पोटेंशियल होगा। अभी मैं इसका फॉर्मूला बताने वाला हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V बराबर KQ/R। फिर मैं उनका सुपरपोजिशन करवाने वाला हूं। इस डाउट को मैं उधर आपका क्लियर कर दूंगा, 101% है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन इतनी बात बताओ, चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव। सर जी इससे एक सवाल बनाया था आपने, कुछ याद है? याद दिलाता हूं। देखो बेटा, एक डाइपोल था आपका प्लस का क्यू और माइनस का क्यू, इसके मध्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लिखा हुआ था, बोथ 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल नॉट 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके का सवाल बन रहा था और बड़ा खतरनाक सवाल था। मजा आ गया देख के, जरा देख के जवाब देना उसी सवाल को मैं, और अभी दिल दिमाग में उतार देता हूं तुम्हारे। अगर उस दिन वो सवाल समझ नहीं आया तो ये सवाल इसी से लिंक करता है। इस प्रॉपर्टी का यही सवाल है, इस प्रॉपर्टी का यही सवाल है। 721 बच्चे लाइव और लाइक है 500, बड़ी कंजूसी वाली बात है यार। चलो कोई नहीं है, आप इधर ध्यान दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है ठंड में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये मिडिल पॉइंट है यार, और मिडिल पॉइंट है, मान लो टोटल दूरी आपका 2r है, तो ये दूरी r है, ये दूरी r है। अब सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकालता हूँ इस पॉइंट पे, तो विभव V बराबर है, एक तो प्लस क्यू के कारण विभव प्लस दूसरा माइनस क्यू के कारण विभव। चलो जी, विभव के कारण प्लस क्यू के कारण विभव, मैं अभी आपको ये फॉर्मूला वैसे मैंने बताया नहीं है, मजबूरी में मुझे पहले बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। KQ/ बीच की दूरी r। अब ये माइनस वाला अगर चार्ज है तो बच्चा पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन बेटा दूरी इसके लिए भी r है, इसके लिए भी r है, तो बेटा फॉर्मूला तो सेम आएगा, KQ/R। तो बेटा पोटेंशियल तो आपका 0 हो गया सर, मिडिल पॉइंट पे विभव तो 0 हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? जरा कमेंट में बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं पीछे बता चुका हूं आपको, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन आता है। देखो जरा, अगर इस बिंदु पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उसका डायरेक्शन होगा धनावेश से बाहर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में। ये मान लो आपका E प्लस KQ के कारण इस तरफ है। अब दूसरा आता है बेटा नेगेटिव, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, दूर की तरफ, याद है सर फ्राइडे की क्लास? अच्छा, और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ,
इनसाइड नेगेटिव चार्ज के। तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऋणावेश के अंदर की तरफ होगा, E माइनस का Q वेक्टर है। बेटा आप मुझे इन दोनों की डायरेक्शन बता दो, आप मुझे इन दोनों की डायरेक्शन बता दो, क्या दोनों सेम है? ओहो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जुड़ जाएगा, प्लस का क्यू ई वेक्टर और माइनस का क्यू ई वेक्टर। फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश, डायरेक्शन लिख लो, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, डायरेक्शन उसकी दिशा। ये है बेटा जहर सवाल, ये है आपका टोटल जहर क्वेश्चन जो एग्जाम में बनने वाला है, जो एग्जाम में बनने वाला है। एक बच्चे ने 2E कर दिया इसको टोटल, बिल्कुल बच्चा वेलकम आपका। ये भी E है, ये भी E है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, जुड़ जाएंगे, E और E 2E हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, क्या बात है। चलो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब आ गया फॉर्मूला आपका। अब बात करूंगा मैं इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की अब बात करूंगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखना बेटा, एक बिंदु आवेश रखा हुआ है प्लस का Q, इससे r दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया, और इस बिंदु P पर क्या निकालना, हमारे को विभव निकालना है। तो ये पॉइंट चार्ज जो प्लस का आपका Q है, इस पॉइंट चार्ज प्लस Q से r दूरी पर जो पॉइंट P है, इस पर जो विभव का फॉर्मूला होगा, मैं इसको Vp लिख सकता हूँ पॉइंट P के लिए, और उसका फॉर्मूला होगा K, आवेश आपका Q और अपॉन में बीच की दूरी r। यही वो फॉर्मूला है जो आपको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज में आएगा, बार बार काम में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर। याद हुआ बेटा? याद हुआ क्या बेटा? याद हुआ? यस और नो? याद हुआ? चलो जी, तो यहाँ पे एक नोट डाल दूं बेटा मैं, बहुत अच्छी। अगर ये बात याद होगी तो एक नोट बना लो, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन बना ही लेते हैं। क्या बेटा? पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अगर इधर से कोई ग्राफ बनवाता है आपसे बेटा V और R का, तो वह ग्राफ इस तरीके से आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु है, ये मान लो आप। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन इसको मैंने ग्राफ में डाल दिया है, ये आप अपने नोट्स में जरूर से डाल लें। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन नोट्स बनाते हैं, यानी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं और फिर नोट्स बनाते हैं, बेटा आपने कुछ चीज़ें नोटिस किया होगा, मैंने थ्योरी बहुत हद तक कम कर दिया है, लैंग्वेज मिनिमम चीज़ें शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो आप लाइव भी मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, आप मेरे साथ लाइव भी नोट्स बना सकते हैं, इतना टाइम आपको मिलता है हर चीज़ को मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ तो, ठीक है। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वो लाइव आके भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यस, देखो बेटा, टोटल पोटेंशियल, अब आएगा मजा बेटा। टोटल पोटेंशियल कैसे? मतलब एक कोई पॉइंट चार्ज आपने ले लिया, कोई बिंदु आपने ले लिया, और उस बिंदु के रिगार्डिंग बहुत सारे क्या करने हैं, विभव निकालने हैं। भाई आपका आवेशों का बहुत सारा युग्म है, किसी एक के लिए V1 है, किसी एक के लिए V2 है, किसी एक के लिए V3 है। ये प्लस का Q1, माइनस का Q2 है ना, प्लस का Q आपका Q3, प्लस का 4 आपका Q4। कुछ समझ में आया बेटा? और इस आवेशों के युग्म के कारण बहुत सारे आवेश हैं, एक उनका पूरा सिस्टम है, उसके कारण टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल बेटा सभी अलग अलग चार्ज के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। लेकिन अब मुझे चिन्ह परिपाटी को भी देखना पड़ेगा, तो बेटा मैं लिखूंगा V1 तो प्लस का है लेकिन V2 माइनस का है, तो मुझे V2 माइनस के साथ में पुट करना पड़ेगा। V3 प्लस में है और V4 भी प्लस में है, तो ये प्लस का आपका V4। देखिए जरा गौर से, देखिए जरा गौर से, ये आपका रहेगा टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव का कॉन्सेप्ट है। टोटल कॉन्सेप्ट आपका जो आपको समझना है वही कॉन्सेप्ट आपका होगा, आप इसको याद में रख सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन आपका। क्लियर है बेटा, बताइए क्लियर है बेटा। यहाँ से टोटल पोटेंशियल कुछ खास नहीं है, टोटल अगर पूछे अलजेब्रिक सम कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है बेटा, याद हो जाना चाहिए। अगला सवाल, ओए होए क्या बात है। अब आइए, आपका इंतजार था। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था तो उस समय मैंने एक यूनिट लिखवाया था आपको, E बराबर V/D, मैंने बोला था वोल्ट प्रति मीटर, याद आया कुछ? तो मैंने कहा था बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में करेंगे। वो एक रिलेशन है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, जो ये रिलेशन आपको दिख रहा है, ये जनरल फॉर्मूला यही होता है। इसमें विरोध करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन भी दे देता विभव प्रवणता के रूप में, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा E बराबर माइनस का dV/dr। ये रिलेशन अपोज करने को नेगेटिव साइन से डी के रूप में, ग्रेडियंट के रूप में इसको लिख देते हैं। लेकिन बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, तो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी इस फॉर्मूले को देता हूँ ताकि बच्चा इजी वे में उसको लर्न कर सके, उसका यूनिट निकाल ले, डायमेंशन निकाल ले, ई का भी याद हो जाएगा, वी का रिलेशन भी याद हो जाएगा। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, वी बराबर E इंटू डी के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वी बराबर E इंटू डी। तो मेरी आर्मी को ये सवाल याद हुआ, एक क्वेश्चन बना बच्चा, एक क्वेश्चन बना बेटा, ध्यान दें ईमानदारी से। v बराबर E इंटू डी, v बराबर E इंटू डी समझ में आया बेटा। E बराबर V/D एक अच्छा रिलेशन है जो आपको रिलेट करके रखना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लगभग 700 लाइक्स हो चुके हैं, 700 आपके 25 स्टूडेंट लाइव हैं, बहुत अच्छा। ये रिलेशन अगर आपने याद कर लिया है, इस रिलेशन से बनने वाले न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश यस, क्या बात है। ओके ओके, चलो देखो कॉन्सेप्ट पे आते हैं और इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट में करो अभी का अभी। एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ, बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ बेटा, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यस सवाल आपके सामने बड़ा गजब का क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे इसका जवाब चाहिए और वो भी टॉप लेवल वाला, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई बच्चा कह रहा है सर एपकेट के लिए भी फिजिक्स में, बेटा एक ही बात बोलता हूँ, ये शायद हमारी खूबसूरती है, हमारा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, हमारी एनर्जी है। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर 11th और 12th का फिजिक्स है, आपके सिलेबस में 11th और 12th का फिजिक्स है, तो हम उस लेवल से क्लियर करवा देंगे जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। नीट और आईआईटी को छोड़ देना, ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे नहीं करवाएंगे, ना उतने लेवल पे कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और बाकी किसी भी एग्जाम में जाके आप देख लेना, आपको कवर मिलेगा पूरा सिलेबस। पोटेंशियल ऑफ अर्थ, कोई बच्चा कमेंट करे इनफाइनाइट नहीं बेटा, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ के लिए मैं ई लिख देता हूं और वो पोटेंशियल ऑफ अर्थ होता है बच्चा 0, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा ऋणावेशित गोला होता है, बहुत बड़ा एक ऋणावेशित गोला है। और मैं एक रिलेशन आपको लिखूं, आप सरप्राइज होंगे बेटा। Q बराबर क्या होता है, CV, सर हमने तो अभी कैपेसिटेंस तो पढ़ा ही नहीं है, मजबूरी है बच्चा, लिखना पड़ रहा है। तो मैं V बराबर इसको लिखूंगा, मैं इसको V बराबर लिखूंगा बेटा, देखिए क्या मैं क्या लिखना चाहता हूं बेटा, V बराबर Q/C। अगर मैं ये कहता हूं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला है जिसका रेडियस R है, जो कि 6400 किलोमीटर है, जो कि बहुत होता है, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। C बराबर 4πε0 पृथ्वी के लिए, याद है ना आपको ये कॉन्सेप्ट? अरे मैं बताऊंगा अभी कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में उतार दूंगा इस सवाल को, टेंशन मत लो। तो यानी मैं ये कहूं कि पृथ्वी के लिए अगर बहुत ज्यादा, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए कि मैं इसको ये मान लूं कि बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है, कहते हैं ना अरे चार्ज दे दो इसको, ले लो, मना नहीं करेगा कौन? पृथ्वी। देना है दे लो, क्योंकि धारण करने की क्षमता अनंत है, ये मान लो अनंत मान लो, इतना आवेश ले सकता है ये, ठीक है। यानी सी को मैं इनफाइनाइट मान लेता हूं। अगर मैं सी को इनफाइनाइट मानता हूं तो Q/∞ बराबर 0,
VE, E फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए विभव 0 माना जाता है। पृथ्वी के लिए विभव क्या माना जाता है बेटा? 0। तो सर इनफाइनाइट पे भी 0? ओए होए 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 होए, क्या बात है सर जी, यही तो हमारा कन्फ्यूजन था। आज जाके ये कन्फ्यूजन दूर हुआ है। अब तक कभी इसको 0, कभी उसको इनफाइनाइट, कभी इसको 0, कभी उसको इनफाइनाइट कर रहे थे। आज जाके हमारा डाउट क्लियर हुआ है। ये डाउट क्लियर करो बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है। इतना मुझे बता दो, इतना आपके दिमाग में उतर गया ना, इतना आपके दिमाग में उतर गया ना, बहुत अच्छे से, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने देने का प्रयास किया। मेन मुद्दा था मेरा ये बताना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं और उसके लिए मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दी है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। दिमाग का बल्ब, दिमाग की बत्ती जो गुल थी वो जल जाएगी, वो चार्ज हो जाएगी। जरा नोट करना, ये गोला है, टोटल नेगेटिव चार्ज है। एक बल्ब लगाया, करंट फ्लो किया और ये दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आ गया। ये देखो, नो वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस है ही नहीं है। उसकी वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है और ये दोनों का वोल्टेज डिफरेंस आपका 0 हो गया, विभव बराबर हो गया। मैं बात करने वाला हूं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विभवांतर की। चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने के लिए और उस पर कार्य करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, विभवांतर जरूरी है। एक छोटी सी बात अभी बोल देता हूं, थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, विभव समान होता है। चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि विभवांतर नहीं होता। सेम लॉजिक बोलना चाहता हूं मैं अभी पहले ही, आगे बात करूंगा उसकी, लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे विभवांतर नहीं होगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। उसी विभवांतर की बात कर रहे हैं जो मैंने शुरुआत में आपको डायग्राम में दिखाया था ना। अनंत से किसी बिंदु पे लाके रखेंगे तो वह पोटेंशियल है। जैसे अनंत से किसी चार्ज को उठा के किसी पॉइंट पे लाएंगे तो वह उस पॉइंट के लिए विभव है, उसको मैं VA लिख सकता हूँ। लेकिन उसी चार्ज को A से उठा के बिंदु B पे लेके गए, आप A से उठा के B पे लेके गए तो ये आपका विभव VB हो गया। और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि VA ग्रेटर देन VB, तो मतलब इनका विभवांतर आएगा। तो VA माइनस VB, यही है हमारा विभवांतर, विभव का अंतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यही है हमारा विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक डायग्राम और मैंने आपके लिए दिल में बसाने के लिए रखा है। एक बैटरी है 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बच्चा? 12 वोल्ट की। इसका एक टर्मिनल है A जो है पॉजिटिव पे, एक टर्मिनल है D जो नेगेटिव पे। ये है बेटा हाई वोल्टेज, उच्च विभव। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में हाथ तंग है, बच्चे का इंग्लिश में गरीबी है मेरी जैसे, तो वह उच्च विभव, यानी मैं कह सकता हूं उच्च विभव, ठीक है, विभव, उच्च विभव। और ये लो पोटेंशियल, यानी आपका इसको क्या कह सकते हैं? निम्न विभव, निम्न विभव। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना, हम खड़े हैं ना आपके साथ, कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रॉमिस किया है ना, लेके चलेंगे बच्चे, किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे पीछे। बस शर्त यह है कि आप पीछे मत छूट जाना, आप हमारा हाथ मत छोड़ देना, आप हमारा हाथ मत छोड़ देना। हम छोड़ने नहीं देंगे, लेकिन आप जबरदस्ती छोड़ के चले जाओ, गलती बेटा आपकी होगी। हमारा हाथ मत छोड़ना, हाथ हम उसी दिन छोड़ेंगे जिस दिन आप कहोगे सर मेरे को वर्दी मिल गई। उस दिन आपकी एक अलग दुनिया होगी, और वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, देखो ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर इस बल्ब को ऑन करना है, अगर इस बल्ब को ऑन करना है तो चार्ज फ्लो जरूरी है। अगर इस बल्ब को ऑन करना है तो चार्ज फ्लो जरूरी है। चार्ज को ए से कहां जाना है? चार्ज को ए से बी, फिर बी से सी, सी से फिर डी पे जाना है।
ये मान लो आप। चार्ज को सर डी से स्टार्ट होके सर बी से होता हुआ ए पे आना है, नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं एक पाथ की बात कर रहा हूं कि जो धारा जब ए से बी पे जा रही, ए से डी पे जा रही है, इसका मतलब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हाई वोल्टेज पर है, ये लो वोल्टेज पर है, तो इन दोनों का जो विभवांतर है वही विभवांतर होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बेटा? चले आगे बढ़ते हैं बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। सर जी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट एंड डायमेंशन, सर मजाक तो ना कर रहे हैं? 5 एप्पल आपके पास थे, आपने एक एप्पल खा लिया, कितने एप्पल बचे? 4। एप्पल में से एप्पल माइनस करने पे एप्पल बचता है। यार हद हो गई। विभव में से विभव को माइनस करने पे, विभव में से विभव को माइनस करने पे विभव बचता है बेटा, यानी विभव बचता है, पोटेंशियल बचता है। सेम यूनिट एंड डायमेंशन लिखना चाहूंगा फिर से मेरे बच्चों याद हो जाए। V बराबर W बटा Q, जूल प्रति सेकेंड, सॉरी जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम, समझ चाहते हैं, गलती हो गया, जूल प्रति कुलाम आपका। और यहाँ पे डायमेंशन अगर आप लिखना चाहो तो बेटा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 12-31। अगर बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो m1l2 t-2 अपन में q बराबर IT, यानी a1 t1 बराबर m1l2 आपका t ऊपर आके माइनस का 3 और a ऊपर आके माइनस का 1। क्या कहते हो बच्चा, क्या कहते हो बच्चा? 12-31 आएगा कि नहीं आएगा? एंजॉय करोगे कि नहीं करोगे कॉन्सेप्ट को? जल्दी बताओ। वैसे मैं आपके कमेंट कम ही देख पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब देखता हूँ ना दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट देख के। आप भी कमेंट पे कम ध्यान दिया करो, जब बोला जाए कमेंट करने के लिए तभी बच्चा कमेंट किया करो, पढ़ने का मजा तभी आएगा। ठीक है? यस सर। बेटा अगर पोटेंशियल स्केलर है तो क्या ये भी स्केलर होगा क्या? ये बात नोट करो, ये भी स्केलर होगा ना? अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, तो अगर पोटेंशियल स्केलर है तो ये भी स्केलर होगा, ये भी अदिश राशि होगा। ये बात याद रखना आप। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट बेटा मैं आपके नोट्स में चाहूंगा जो आपको नोट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, डज नॉट डिपेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं अभी मेरे ऑफिस में बैठ के पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं एक बैटरी का। ये मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। ये जो बैटरी इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला घर पे बैठ के। शाम को मैं ऑफिस से घर पहुंचता हूं और घर जाके फिर इसका मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, तो क्या अलग आएगा? क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं सर। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देशांक ज्यामिति पे निर्भर ये नहीं करेगा। ऑफिस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है घर पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। याद रखना बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पाथ, अरे वाह ग्रेट, पथ। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो मैं लिख देता हूं बेटा, पथ के रिगार्डिंग बात अपन करेंगे। पाथ कैसा हो सकता है? क्या बात? मैंने एक चार्ज को उठा के मस्ती में अनंत से उठा के एक बिंदु ए पे लाया था और दूसरा कोई बंदा था मेरे जैसा घूमता फिरता झूलता बिंदु ए पे आया। इसका पोटेंशियल था VA, इसका पोटेंशियल था VA। क्या दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे? सर जी पहले से दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहाँ से उसको कहाँ तक लेके गए, ए बिंदु से बी पे लेके गए, बी से सी पे लेके गए, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बताइए जरा। ठीक है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट पे आओ। मेरी आर्मी के लिए एक बहुत अच्छा सवाल रखा है, फोड़ दो रे फटाफट, नैनो सेकंड में फोड़ दो इसको, लपेट दो। बहुत बढ़िया, नैनो सेकंड में लपेट दो बेटा, नैनो सेकंड में लपेट दो बेटा इसको।
क्या बात है, जल्दी से लपेट दो। बहुत अच्छा सवाल है। किसी आवेश Q के प्रभाव में एक बिंदु Q का बिंदु A से बिंदु B तक विभिन्न पथों से अनुदिश ले जाया जाता है तो वर्क डन का मान सबसे अधिक मैक्सिमा, सबसे कम मिनिमा होगा। कौन से पथ के लिए होगा? A से B पे गए तो पहला पथ, दूसरा पथ, तीसरा और ये चौथा। बताओ किससे मैक्सिमा किससे मिनिमा है? गुरु जी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कोई सा सवाल आप दे दो ना, किसी भी दुनिया में ले चलो हम फोड़ के फेंक देंगे। हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो यही हाल होना होता है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो यही हाल होना है। और जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेटा फोकस कर लो, हर एक चीज़ को डिटेल से स्टडी करो, कंप्लीट स्टडी करो। ये बीच में मैदान में कूदने वाली आदत बेटा सुधार लो। कुछ ही दिनों की बात है, 2-3 महीने की बात है, फोड़ देंगे। अलग दुनिया होगी आपकी, अलग लाइफ स्टाइल होगी। थोड़ा सा फोकस कर लो बेटा। सेम होगा आपका वर्क डन। वर्क डन आपका W फर्स्ट के लिए, W सेकंड के लिए, W थर्ड के लिए और W फोर्थ के लिए। सेम होगा वर्क डन आपका, जो आपको याद में रखना है। सेम वर्क डन W1, W2, W3, W4। ये जो वर्क डन है डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ, तो आपको यहाँ से कोई डाउट किसी का नहीं बचना चाहिए। अब नया कॉन्सेप्ट अपना आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसी सरफेस जिस पर विभव का मान समान हो। एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा सतह जिस पर विभव समान है। जैसे चालक का कोई सतह है, चालक कंडक्टर का कोई सरफेस है, तो उस पर विभव समान होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा। अपन उसको समविभव पृष्ठ बोल सकते हैं, समविभव सरफेस बोल सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कोई भी ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम है, यानी विभवांतर अगर 0 है, तो हम उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। और ये बात आपको याद में रखनी है। तो इस टॉपिक को अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत धमाकेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत गजब का टॉपिक होने वाला है, गजब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, इस टॉपिक को कल स्टार्ट किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत गजब की प्रॉपर्टीज की बनती है। तो ये प्रॉपर्टीज अपन कल क्लियर करें। आज का कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे, क्योंकि इसको आगे लेके जाने से पूरा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास है, 5 मिनट बच रहा है ना, 5 मिनट आपको मिलने वाला। और तो इसको अपन फिर कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी इसमें 2-3 मिनट लगा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। अरे सर का सपना हर घर से हो, वॉरियर अपना, क्या बात है, कमेंट पढ़ के दिल गदगद हो गया। यही तो मेरे शेर है, यही तो अपनी आर्मी है। और वो कहते हैं ना, अपनी आर्मी बदमाश है बेटा, बस एक ही सपोर्ट हमें चाहिए। आग चारों ओर लगी हुई है और वो आग हमने मेहनत की है, वो आग फैलाई आपने है, उसका पूरा क्रेडिट हम आपको भी देना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे, आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या ही कर पाएंगे। वो आपका प्यार और सपोर्ट है जो सुबह से शाम तक हमारी टीम को इधर खड़े रखता है कि नहीं है? तो इसलिए क्लास को लगातार शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हमारा 1% भी आपको कमी नजर नहीं आएगा हमारे एंड से, हमारी टीम के एंड से। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मुकेश सर की क्लास है, जस्ट बाद में पहुंचेंगे सारे बच्चे। लाइक बटन पे कंजूसी मुझे नजर आ रही है, 874 लाइक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।